बाजार की खौफनाक किस्म की खामोशी, माल मौजूद है लेकिन खबरें देखें और सिर्फ खबरें। अब वक्त है खबरें देखने का। बाजार जो कि लगातार आज तीसरे रोज मनफी रहा और आज की गिरावट ऑलमोस्ट बहाकर ले गई पहला सपोर्ट लेवल 1,47,955 पॉइंट्स की सतह पर जो था, उससे नीचे अब बाजार ट्रेड हो रहा है। 1,47,494 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग बाजार की रही है। बाजार का डाटा आज काफी जबरदस्त देखा गया, तेजी और इंतहाई तेजी रही बाजार के हुजम में, लेकिन इस तेजी के अंदर ताकत का तवाज़ुन बहुत खराब हालत में पाया गया है। करेक्शन का मूड अब ऑन है बाजार में। आज तमाम बड़े सेक्टर्स, वो बड़े सेक्टर्स जिनमें बड़े इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, मनफी रहे, जैसा कि बैंक्स, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और पावर सेक्टर। ये तमाम सेक्टर्स और इनमें शामिल तमाम वो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स मनफी रहे। गो कि आज मीजान एग्रो होल्डिंग, एमसीबी बैंक, उन्होंने अच्छा रुझान दिया है, लेकिन नाकाफी कंट्रीब्यूशन थी, बड़ी रिप्लेसमेंट देने से नाकाम देखे गए और यही वजह है 991 पॉइंट्स की आज की कमी की। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उससे बात करने से पहले अगर हम आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखें, पेस पाकिस्तान ने आज रूल किया बाजार को। 8 करोड़ 77 लाख शेयर्स का बड़ा काम था, 10% का अपर कैप रहा, 7 रुपए 6 पैसे की सतह की आज की क्लोजिंग रही, लेकिन 8 रुपए 70 पैसे का वो लेवल है जो कि बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। उसकी ब्रेकआउट के बाद एक नया ट्रेंड पॉसिबल हो सकता है। दूसरे स्टॉक्स में टीपीएल कॉर्पोरेशन, द ऑर्गेनिक मीट, सर्विस फुटवेयर और आज टॉप ऑफ द लिस्ट है बैंक मुकारमा। 5 रुपए 29 पैसे बड़ा काम रहा आज स्टॉक में। 5 करोड़ 85 लाख शेयर से ज्यादा का काम हुआ। ट्रेंड चेंजिंग और ब्रेकआउट का लेवल जरूर स्टॉक ने टेस्ट किया। इंट्राडे पेनिट्रेशन भी रही 5 रुपए 50 पैसे की सतह को, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाया, नीचे बंद हुआ है। स्टिल वॉच एंड सी की पॉलिसी को लेना काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। 5 रुपए 50 पैसे की रेजिस्टेंस जब तक स्टॉक ब्रेकआउट नहीं करता, नया एंट्री लेना एक बहुत बड़ा रिस्की प्रोपोजिशन रहेगी। एंग्रो पॉलीमर में भी आज काफी दिनों के बाद एक्टिविटी देखी, लेकिन एक सपोर्ट से उठ रहा है जो कि 27 रुपए 90 पैसे की थी। एक शॉर्ट रैली की तो आपको आता है कि बड़ी गेम प्लान एंग्रो पॉलीमर के पास नहीं है इस वक्त। पावर सीमेंट ने भी आज पेनिट्रेट किया और इस ट्रेंड की सबसे बड़ी क्लोजिंग दी है 15 रुपए 65 पैसे की, लेकिन एक बड़ा विक भी उसने छोड़ा। अपर साइड पर अच्छी कारकर्दगी के साथ अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाया। करेक्शन का मूड नजर आ रहा है, लेकिन स्टिल वेट करना होगा कंफर्मेशन का, जो कि हमें दरकार है, कल के सेशन में देखी जा सकती है। आज के दिन हम एक और अहम चीज पर बात करेंगे बाजार के हवाले से, उसको एनालाइज करते हैं लिक्विडिटी फ्रंट को। माल और पैसा का बहाव इस वक्त रुकता हुआ नजर आया है। 1,50,000 पॉइंट्स के नफसियाती हद को, जिसको कल हमने काफी तफसील से बयान किया एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, वहां से जब से बाजार ने थोड़ा सा पुल बैक किया है, और ऐसे में जब ये पुल बैक हुआ है, लिक्विडिटी क्रंच बाजार में देखने को मिल रहा है। पैसे का भाव कम होता जा रहा है क्योंकि माल मौजूद है। अब सबसे बड़ी जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी बाजार को, नॉन स्टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइड की, वो फंड्स ने की, और फंड्स का मुकाबला रहा इस पूरे टेन्योर में जब से बाजार 1 लाख पॉइंट से ऊपर ट्रेड हो रहा है तमाम बाकी प्लेयर्स के साथ, फंड्स वर्सेस ऑल। तो अब 2 दिन के लिए हम देख सकते हैं मंडे और ट्यूसडे। आज जो कि वेडनेसडे का डाटा अभी नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने पोस्ट नहीं किया जब तक हम आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन का डाटा हमें एक बड़ी पिक्चर की तरफ इशारा कर रहा है। सिर्फ खरीदारी तो उन्होंने की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0.6 मिलियन डॉलर्स की मालियत के नए शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। बहुत कम लिक्विडिटी है।
बाजार में इन लेवल्स पर गो के तमाम म्यूचुअल फंड्स इस वक्त बगौर जायजा ले रहे होंगे, रिव्यू कर रहे होंगे कि इन लेवल्स पर लिक्विडिटी कितनी हमें लगानी है। तमाम खबरों का जायजा ले रहे होंगे, खबरें देख रहे होंगे कि अब यहां पर इतने इन्फ्लेटेड लेवल पर रिस्क लेना कितना, डेफिनेटली मजीद वक्त लेंगे, अभी और कुछ टाइम लेंगे दोबारा से बाजार को लिक्विडिटी देने के लिए। तो हमें ये निगाह में रखना होगा जो कि इंतहाई ज़रूरी है। आउटलुक पे अगर हम बात करें बाजार में, गो के यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स अभी काउंट हो रहे हैं, कोट हो रहे हैं तमाम मीडिया में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, ब्रोकरेज हाउसेस से, फंड से, और जो न्यूज़ कास्टर हैं वो भी ऐसी ही फोरकास्ट अभी दे रहे हैं कि ये इश्यूज के हवाले से क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, जिसपे कल हमने काफ़ी डिटेल में बात की। ओवरऑल बाजार एक, अगर हम सादा बात करें, ओवरबॉट है, एक कूल डाउन पीरियड चाहता है जहां पर उसको रिलैक्सेशन मिले, आराम करना चाहता है ताकि प्राइसेस तमाम सेक्टर्स की, स्टॉक्स की थोड़ा सा डिस्काउंटेड लेवल पर आए जहां पर नई सरमायाकारी करना मुनासिब रहेगा और इस सिचुएशन में रिस्क अंडर कंट्रोल होगा। यही स्ट्रेटजी अब म्यूचुअल फंड्स की मैनेजमेंट भी इस पर गौर कर रही होगी और बगौर देख रही होगी तमाम सिचुएशन को। ओवरबॉट मार्केट की कंडीशंस में जहां पर पहला सपोर्ट आज टूट गया और अगला सपोर्ट लेवल ऑलमोस्ट 1,45,000 पॉइंट्स के आसपास मौजूद है। वॉल्यूम्स में आज काफी इजाफा देखा गया, 1 अरब 29 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम था कल के 96 करोड़ शेयर के मुकाबले में, लेकिन आज के दिन जहां पर ऑलमोस्ट 34% का इजाफा है वॉल्यूम्स में, वहां पर इन वॉल्यूम्स की मालियत में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आया। 53.5 अरब रुपए के मुकाबले में आज वो 53.2 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई है। 4,49,529 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 4,30,917 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 477 शेयर्स में आज टोटल कारोबार हुआ, 312 में कमी, 129 में इजाफा और 36 में आज अनचेंज स्टेटस रहा। और ये डाटा जो कि बैलेंस ऑफ पावर का है काफी खराब है। 100 की अगर हम बात कर लें तो वॉल्यूम्स में काफी कमी थी, 18 करोड़ 60 लाख शेयर से ज्यादा का काम था और ऐसे में अगर हम कनेक्टेड न्यूज को शामिल ना करें तो काफी इम्बैलेंसमेंट होगी। पाकिस्तान की इंडस्ट्री और बिजनेसेस पहले 45 दिन का डाटा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज किया उसके मुताबिक उन्होंने कुछ लोन नहीं ले, कुछ बारो नहीं किया कमर्शियल बैंक से फिस्कल ईयर 25 के लिए। अभी तक के 45 दिनों में 15 अगस्त तक का डाटा है। इसके बावजूद के रिकॉर्ड कमी की गई, शरह सूद में 22% से कम होकर 11% है, मतलब एक किस्म की चीप बारोइंग है जो कि वो उसको अवेल नहीं कर रहे, इतना चीप है। बारोइंग कॉस्ट बहुत चीप हो चुकी है, लेकिन स्टिल इंडस्ट्री और बिजनेसेस बहुत ज्यादा रिलक्टेंट फीस कर रहे हैं इस मौके पर, जहां पर उनके पास जो पैसा है, एक्सेसिव लिक्विडिटी को अगर हम देखें तो उसकी पोजीशन हमें नजर आती है तमाम की तमाम, या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पिछला ही जो ऑक्शन रहा ट्रेजरी बिल्स का 1.4 ट्रिलियन रुपया उन्होंने वहां पर लगाया है। इसके साथ साथ ओवरऑल कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान के, उनका जो टोटल होल्डिंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ऑलमोस्ट 35.44 ट्रिलियन रुपए है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। यही वजह है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेसेस या इंडस्ट्री को लेंड करने में हिचकिचा रहे हैं। बैंक अल हबीब पहले क्वार्टर का रिजल्ट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 9% की कमी रही। 19 अरब 79 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया, 21 अरब और 66 करोड़ रुपए के मुकाबले में। सुनहरी बैंक का हाफ ईयर का रिजल्ट था आज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 अरब 49 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले में ऑलमोस्ट 22.36% की कमी थी, 3 अरब 21 करोड़ रुपए के मुकाबले में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके डाटा के मुताबिक ऑलमोस्ट जून 2024 से जून 2025 के दरमियान में एक साल के अंदर
$7.81 बिलियन को उसने ओपन मार्केट से खरीदे हैं, इतनी मालियत के डॉलर्स। और उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया कि उसको अपने फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड अप करना था, जो कि अब $14.5 बिलियन की सतह पर हमें। फातिमा फर्टिलाइजर का भी आज रिजल्ट था, और फातिमा फर्टिलाइजर हाफ ईयर रिजल्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें 24.7% का इजाफा देखा गया। 16.93 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 13.58 अरब रुपए के मुकाबले में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।